उमर दराज भी उनके बेटों की गुलामी करता फिरे। तीसरी वैसी सरदारी पे को शर्म नहीं आ रही, इतने बेशर्म हो गए, इतने बेगैरत हो गए आप। लाला और सौराब लाला हवेली आ गए, मगर बानू बीबी नहीं है उनके साथ। भाई को मार दिया। मैं नहीं चाहता कल रात को नींद। तू वो लड़की के चक्कर में गया था ना। हक से रह रही हूँ, तबाहियां मिला दी हवेली में। बुलंद को जो है वो जब भानु नहीं मिलती और वो हवेली वापस आता है तो बीजान और नूर भाभी जो है वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती हैं। नूर भाभी जो है वो इस सब का कसूरवार जो है वो रबिया को ठहराती हैं कि इसकी वजह से ये सब हुआ है और हवेली में तबाहियां मच गई हैं। वो लोग इसी को ढूंढने आए होंगे और ये जो है वो उन्हें नहीं मिली और वो बानो को ले गए और उन्होंने बानो के साथ कुछ गलत कर दिया है। और सौराब जो है वो भी एक तीर से दो निशाने लगा रहा है। वो भी ये कहता है कि रबिया की वजह से जो है वो बानो गायब हुई है। ये सब करने का उसका यही मतलब होता है कि ऐसा करने से जो है वो रबिया भी हवेली छोड़कर चली जाएगी। रबिया की जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बेइज्जती होने के बाद फिर रबिया ये जो है वो सोचती है कि उसे इस हवेली से चले जाना चाहिए, तो वो छुप कर उस हवेली से निकल जाती है और रास्ते में जो है वो उसे कुछ ढूंढे उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन पर वक्त जो है वो सरबुलंद वहाँ पर पहुँच जाता है और वो रबिया की जान बचा लेता है। उधर मामे को भी ये बात पता चल जाती है। तुरसम जो है वो किसी लड़के के चक्कर में इस्लामाबाद गया हुआ है और वहाँ से वापस ही नहीं आ रहा। और फिर दूसरी तरफ जो है वो सरबुलंद को भी सौराब पर शक होने लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि हवेली के अंदर भी कोई नहीं आया और किसी ने बानो को बाहर जाते हुए भी नहीं देखा, तो बानो कैसे गायब हो सकती है।